आगे भाई पहले तो ये बताइए कि ये जो लोग आज कैंप में बुलाए गए हैं 16 खिलाड़ी, इनमें से मोस्टली वो लोग हैं जो पिछले 5 6 साल 7 साल से पाकिस्तान को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या इनको इस लेवल पे जरूरत है कि इनकी स्किल्स को बेहतर किया जाए, या वो लोग जो जैसे अंडर 13 है या 15 है, जिस ग्रॉस रूट लेवल पे मजीद कैंप्स लगने चाहिए ताकि वो बच्चे जो नेशनल लेवल से आने से पहले ही स्किल पे उनमें मजीद काम किया जाए। एंड सेकेंडली, ये जो लोग आपने बुलाए इनमें से खिलाड़ियों को ये मैसेज दे दिया गया कि रेड बॉल के कौन से खिलाड़ी हैं, व्हाइट बॉल के कौन से हैं? जैसे बाबर आजम का है तो उनको T20 में जगह बनती मुश्किल नजर आ रही देखिए, दो तीन आपके सवाल हैं। एक जो आपने कहा कि एज ग्रुप की किस तरह से करेंगे, तो हमने डेडिकेट कर दी हुई हैं एकेडमीज। सियालकोट अंडर 15, फैसलाबाद अंडर 17, मुल्तान अंडर 19, और जो एनसी है उसके अंदर आपके आएंगे अमर्जिंग प्लेयर्स, ए टीम और नेशनल प्लेयर्स। दूसरा आपने कहा कि जी कि दूसरा सवाल था कि व्हाइट बॉल क्रिकेटर्स। डेफिनेटली वो आपको भी पता है, वो प्लेयर्स को भी पता है कि कौन सा प्लेयर जो है वो कहाँ फिट इन होता है। और आजकल की जो चैलेंजिंग क्रिकेट है इसमें हर वक्त आपके सामने एक चैलेंज आता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने डिसाइड कर लिया कि ये रेड बॉल के हैं, ये वाइट बॉल के हैं। आपके सामने चैलेंजेस आते हैं, आपने उस तरह से उनको मीट करना है। और अपॉर्चुनिटी तो सबके लिए एक जैसी होती है। उन्होंने कहा है बाबर आजम का भी आना जरूरी था। बाबर आजम हो या कोई भी हो, चाहे बाबर आजम है या कोई भी है, ये गेम तो सबके लिए ओपन है। अभी आप देखें ना कि कुछ अरसे पहले हम आपकी कोई एज या कोई टाइम ऐसा नहीं है फिक्स कि उसके बाद आप इम्प्रूव नहीं कर सकते या बेहतर होगा, टीम में नहीं आ सकते। खुश दिल को लेके, फ़हीम अशरफ को लेके काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन वो वाकई उन्होंने साबित किया कि ये बेहतर ऑप्शंस हैं इस वक्त। और कोई भी प्लेयर हो, अगर आप अपने आप को परफॉर्मेंस से, कोई भी खेलता है और सबको खेलने का हक है, चाहे बाबर है या चाहे कोई और भी हो। तो ये फॉर्मूला आपने ओके भाई, इस वक्त जो 47 प्लेयर्स बुलाए गए, इनमें रेड बॉल और व्हाइट बॉल तीनों फॉर्मेट के प्लेयर्स हैं, या जस्ट हम स्पेसिफिकली इस वक्त व्हाइट बॉल के ऊपर फोकस कर रहे हैं? अभी ये जो लार्जर ग्रुप ज्यादातर इसमें वाइट बॉल है, क्योंकि जेन में इसको चीजें कुछ माइक ने आके, कोच ने, बॉलिंग कोच ने, इनके साथ बैटिंग कोच ने कुछ चीजें नोट डाउन की थी, क्योंकि इनका कैंप लग रहा है कराची में 8-9 तारीख से। तो उससे पहले ये था कि अपनी जो जो टेक्निक्स हैं उनके ऊपर काम किया जाए। एक चीज आप नोट करें कि जो एक फर्क हमें फील होता है कि प्लेयर्स जो हैं वो आजकल ज्यादातर एक कंपटीशन से दूसरे कंपटीशन, तीसरे कंपटीशन, लीग, फर्स्ट क्लास, बट वो जो एक टाइम होता है ना, पर्सनल टाइम एक प्लेयर का, कि वो ऑफ सीजन में अपने स्किल के ऊपर काम करे, फिटनेस के ऊपर काम करे, उसका टाइम मिल नहीं रहा था। जो मैं पिछले 5-6 साल टीम के साथ रहा, तो उसमें जो मैक्सिमम गैप था वो चैंपियंस ट्रॉफी और न्यूजीलैंड के टूर में 6 दिन का सिर्फ था। तो ये प्लेयर्स को भी अब रियलाइज हो रहा है कि आपको हर साल, हर 4-5 महीने के बाद आपको 2-3 वीक चाहिए जिसमें आप अपनी बॉडीज के ऊपर काम करें, अपनी स्किल के ऊपर काम करें। और जैसे ही ये खत्म होगा, उसके बाद हमारा टारगेट तो ये है कि रेड बॉल का एक ग्रुप है और वाइट बॉल का एक ग्रुप है, दोनों को जेन में रखें कि आगे कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं। जैसे साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज पाकिस्तान में आनी है, तो इन चीजों को सामने रख के इसकी प्लानिंग की जाएगी। तो भाई, ये पाकिस्तान क्रिकेट में जो इतनी सर्विसेज क्लब की है, क्रिकेट क्लब की है, मेरा है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता किसी भी लेवल के ऊपर। कि आपके दिमाग में कोई माइंड है, ऐसी चीज है कि जो क्लब आपको पहले, क्लब तो नर्सरी में पहले रीजन की प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट को क्लब करके, जो लड़का क्लब से आता है पाकिस्तान टीम में खेलता है, क्या पीसीबी ने कभी उस क्लब को रिकॉग्नाइज किया है? किसने हमें लड़का दिया? इसके लिए कोई इंसेंटिव होना चाहिए उस क्लब के लिए। और दूसरा, ये अभी ग्राउंड बनी है तो इसमें इतने क्लब थे, ये सुने बंद कर दिए गए हैं सारे। ये सब भी साथ चल सकते थे। देखिए, क्लब के हवाले से अगर आप ऑनेस्टली मेरे से पूछें तो हर एक चीज ना एक टाइम के साथ चेंज होती है। हमारे जमाने में जो क्लब क्रिकेट थी बहुत स्ट्रांग थी, स्कूल क्रिकेट बहुत स्ट्रांग थी, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, क्योंकि मैं भी शेखुपुरा से कॉलेज लाहौर सिविल लाइंस आया, क्योंकि वो नर्सरीज थी आपकी क्रिकेट की। अगर किसी ने क्रिकेट खेलनी है, जैसे इंजमाम मुल्तान से
गवर्नमेंट कॉलेज आया, मैं सिविल लाइंस आया, वसीम अकरम सिविल लाइन से थे, इस तरह से। तो टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज हुई, प्रायोरिटीज चेंज हुई। इसी तरह क्लब में भी मैं शेखुपुरा में भी खेलता था, फिर लाहौर में भी आके मिंटो पार्क में आके प्रैक्टिस करनी। तो अब अगर आप देखें, तो अगर आप सर्वे करें, तो आपकी जो क्लब क्रिकेट है वो ऑलमोस्ट खत्म नहीं होगी तो बहुत कम हो गई है, क्योंकि एक दो तीन चीजें हैं जिसमें एक तो ग्राउंड्स कम हो गई हैं, और दूसरा ये जो बच्चे खेलने के लिए आते थे डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो अगर आप, अभी मैं सियालकोट गया हूँ तो हार्डली चंद एक आधी क्लब है जो प्रैक्टिस करती है, शेखुपुरा में वही हाल है। तो ये पीसीबी तो चाहता है कि क्लब क्रिकेट के लिए कुछ ना कुछ करे, बट वो जो क्लब को चलाना है वो बड़ा मुश्किल हो चुका है। यही, आपको किसी क्लब ने प्रोड्यूस किया ना, प्रोड्यूस किया ना, तो उसको क्या मिला आपको प्रोड्यूस करने में? किसी ने कुछ उसको रिकॉग्नाइज किया, कुछ नहीं किया। मैं कि ये रिवाइवल करें, शायद ये रिवाइव हो जाए, ज्यादा अच्छा हो। बिल्कुल कोशिश तो करनी चाहिए, बट मैंने आपको हकीकत बताई है कि आप यू कैन नॉट रिलाई कि क्लब क्रिकेट अब जैसे हमारे दौर में थी वैसी ही आ जाए। जो भी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको डेफिनेटली सपोर्ट तो करनी चाहिए। आके भाई हम देखते थे माजी में ऐसी एकेडमी में जब आप लोग थे तो एक डेवलपमेंट का काम होता था, फास्ट बॉलर्स के कैंप लगते थे साथ। तो क्या हम समझे क्या वो दोबारा से वो सारी चीजें रिवाइव होगी? जो बच्चा नीचे से परफॉर्म करता है तो उसको अकेडमी में आकर, उस दौर में आप देखें बहुत से क्रिकेटर्स उमर गुल से शुरू हो जाए तो तौफीक उमर, बहुत लंबी फहरिस्त है जो 2010 तक आई, तो दोबारा से फास्ट बॉलर वाला और सारा उस तरह शुरू होगा। देखिए सारा साल इसमें काम होगा, और जितने भी आपके स्पेशलाइज्ड कैंप हैं, स्पिनर्स को हम टैग करते होते थे विकेट कीपर्स के साथ, फास्ट बॉलर्स विद ओपनर्स, तो इस तरह के प्रोग्राम भी जाएंगे। लेकिन इसमें जो थोड़ी सी चेंज अब हमें सोचने पे मजबूर जिसने किया और हमने की है कि अंडर आपके जितने डोमेस्टिक में कंपटीशन होते हैं, जैसे आपकी अंडर 15 होती है रीजनल लेवल पे, अंडर 17 होती है, अंडर 19 होती है और फर्स्ट क्लास होती है। तो अंडर 15 जैसे पूरे मुल्क में टूर्नामेंट होता है तो उसके जो बेस्ट 30 प्लेयर्स हैं उनको हम सिलेक्ट करेंगे, और उनको उस एज के ऊपर, क्योंकि लॉन्ग टर्म जब आप किसी बच्चे को रखते हैं उसमें उसकी डाइट, उसकी जो हमें गैप्स नजर आते हैं ना आपको टीम के अंदर, आपकी नेशनल टीम में, उसको यंग एज से एड्रेस करने की जरूरत है। तो प्लान यही है कि उनको एक जगह रखा जाए। सियालकोट एकेडमी हमने उसके लिए सोची है कि अंडर 13 के 30 ग्रुप को वहाँ रखें, उनकी स्कूलिंग, उनकी एजुकेशन, उनकी ग्रूमिंग, हर चीज वहां से हो। फिर 17 जो है फैसलाबाद है, फिर 19 मुल्तान है, फिर आपके यहाँ पे एनसीए में आपके इमर्जिंग ए टीम और नेशनल प्लेयर्स जो हैं ये रेडी होंगे, और फिर स्पेशलाइज्ड कैंप इन टॉप हो जाएगा। हाँ जी सर। आके भाई ये बताइएगा कि अभी आपने क्लब क्रिकेट कम हो गई है, आपने लाहौर के अंदर में इन सारे फॉर्मेट से हटकर टैलेंट निकाला है, वो ऑब्वियसली अभी भी मुल्क में उसी तरह का टैलेंट होगा, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या फार्मूला बनाया है, कुछ सोचा है या नहीं? किसी सिस्टम से ही आपने चलना है जो आपको पीसीबी ने दिया है? नहीं, देखिए उसमें जो स्पेशलाइज्ड कैंप की आप बात कर रहे हैं ना, वो एक प्रोग्राम है जिसमें आपने ऐसे एरियाज जहाँ पे अनटैप हैं, कम वहाँ पे क्रिकेट है, तो जैसे ही हमें चाहिए क्या जो कंपोनेंट्स चाहिए, फास्ट बॉलर चाहिए, स्पिनर्स चाहिए, उनको जाएंगे, ढूंढेंगे, ट्रेन करेंगे। तो दोनों सिस्टम को मिक्स करके ही आप बेहतर रिजल्ट्स। ओपनली पूछना चाहूँ, ओपनली कहीं से आ सकते हैं अगर ये तो सिस्टम ही आ गया ना किसी अकेडमी में है, तो अगर जिस तरह आप लाहौर कलंदर का ओपन टैलेंट लेके आते थे, वो जो स्पेशलाइज्ड कैंप्स है उनका आइडिया ये है कि आप लेट से फाटा में चले जाएं, आप बलूचिस्तान में चले जाएं, वहां से टैलेंट को ढूंढ के लाएं और उसको ट्रेन करें।